Hello everyone. We had completed SST में हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 and 4, पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 1. I hope all of you also complete in your register, write the notes and with question answers. Now we start the chapter number 1 of economics, डेवलपमेंट. तो हम ये टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ कंट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरिंग डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये कंटेंट है डेवलपमेंट के जो इस चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कहते किसको, इसका क्या अर्थ है. डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस. डेवलपमेंट एक प्रोसेस है इन विच सम थिंग्स ग्रो बिकम्स मोर नेचर एंड एडवांस. कि कुछ चीज़ें जो है एकदम ग्रो होती है, जो मेच्योर और एडवांस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, डेवलप होती है. तो अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. Development economic consider how to promote economic growth in such countries by improving factors like health, education, working condition, domestic, international, police, market condition. It examines both macroeconomics and microeconomics factors relating to the structure of developing economy and how that economy can create effective domestic and international growth. जो डेवलपमेंट है वो ब्रांच ऑफ यानी कि इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच शाखा है, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम जो है डेवलपिंग और अनडेवलप और डेवलपिंग कंट्री का जो है कंपैरिजन करते हैं. विच कंट्री आर डेवलप, विच कंट्री आर नॉट डेवलप. और इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि जो अनडेवलपिंग डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री है उसमें इम्प्रूव किए जाए एजुकेशन को, वर्किंग कंडीशन को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, पुलिस, मार्केट कंडीशन, मतलब डिफरेंट प्रकार के, मतलब उसमें हर तरह का हर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो कंट्री भी डेवलप कंट्री बन सके. और इसका जो हम मूल्यांकन करते हैं वो मैक्रो और माइक्रो दोनों में करते हैं. फैक्टर्स इसको इंक्लूड करते हैं. माइक्रो में मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन से लेकर होल कंट्री तक का जो है हम इसका एग्जाइन करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं. एंड हाउ दैट इकोनॉमी कैन क्रिएट इफेक्टिव, और इकोनॉमी कैसे इफेक्टिव होगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्रोथ के द्वारा. तो ये है डेवलपमेंट. अब बात आती है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. डिफरेंट अलग अलग डाइवर्स क्राइटेरिया के लोग बाग रहते हैं. हर तरह के मेल, फीमेल और यंग, ओल्ड, चिल्ड्रन, हर प्रकार के रिलीजियस वाइज, रिलीजन वाइज डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट पीपल्स हैं और उनके डिफरेंट गोल्स हैं. Rich, poor, different people can have different development goal. What may be development for one may or not be developed for other. अब एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो या ना हो ज़रूरी नहीं है. इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं. सपोज कीजिए एक लैंडलेस फार्मर है और वो हाई वेजेस चाहता है, तो उसके लिए डेवलपमेंट है, परंतु जो जिससे वो हाई वेजेस लेगा उसके लिए बुरा है. तो एग्जाम्पल क्राइटेरिया कैटेगरी ऑफ पर्सन बनाया है, जैसे लैंडलेस, रूरल लेबर, रिच पर्सन. ओके, डेवलपमेंट गोल जो लैंडलेस रूरल लेबर है वो क्या चाहेगा, मोर डेज और वर्क, बेटर वेजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी. जबकि रिच पर्सन क्या चाहेगा, हायर फैमिली इनकम, बेटर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, टू सेटल देयर चिल्ड्रन इन अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री. और साथ में वो सेटल करना चाहेगा कि उनके बच्चे भी जो है अच्छे सेटल हो जाए तो वो फ्री हो जाए. तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो ही एग्जाम्पल लिए हमने, दो कैटेगरी लिए, एक लैंडलेस की और एक रिच पर्सन की. दोनों के गोल जो है डिफरेंट है. अब बात कर, ये तो थी इंडिविजुअल यानी कि माइक्रो लेवल पर हमने जो है इस कैटेगरी को का मूल्यांकन किया है. अब बात करेंगे हम नेशनल डेवलपमेंट, पूरे राष्ट्र की. डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट.
नोशंस ऑफ ए कंट्री। इस प्रकार से एक कंट्री के जो नोशंस भी है वो भी अलग अलग होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, अगर नेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस में ही बात करते हैं तो ये हैवी इंडस्ट्री सेटअप और मे कैन से दैट इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल डेवलपमेंट में डिफरेंट नोशंस हो सकते हैं। अब आते हैं कि हाउ टू कंपेयर। अब कंपेयर कैसे करें डिफरेंट कंट्री के साथ। फॉर मेजरिंग कंट्री देयर नेशनल इनकम देयर इनकम इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अगर डिफरेंट कंट्री से कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसको ले रहे हैं, एक्सेप्ट को ले रहे हैं, इनकम को। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल डेवलपमेंट, तो उसके लिए हम क्या मेथड का यूज़ करेंगे, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है, पर पर्सन इनकम, जिसको हम कहते हैं इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। ये किसकी रेशो है, टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन की। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो हम जो है एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, और इसको निकालने के लिए फार्मूला यही है, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, पर पर्सन इनकम। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक देता है। वर्ल्ड बैंक हैज़ यूज द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक जो है पर कैपिटा इनकम की क्राइटेरिया के द्वारा ये डिसाइड करता है हायर इनकम एंड लो इनकम कंट्री। एक्ट 2006 उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि जिस कंट्री की इनकम पर कैपिटा इनकम जो है 4,53,000 पर एनम है या उससे ज़्यादा है तो उस कंट्री को क्या कहा जाएगा, रिच कंट्री। बट कंट्री विद पर कैपिटा इनकम 37,000 और लेस देन है तो उस कंट्री को क्या कहा जाएगा, लो इनकम कंट्री। इंडिया जो है कम्स इन कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्री। बिकॉज क्यों आता है, क्योंकि बिकॉज इट्स कैपिटा इनकम इज़ 2004 बार जस्ट ओनली 28,000 पर एनम, यानी कि 37,000 से भी कम है। तो इसको जो है किस क्राइटेरिया में रखा, लो इनकम में। जबकि जिसकी इनकम 4,53,000 पर एनम है और उससे भी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम साल की, तो उसको रिच कंट्री कहा गया है। इसकी लिमिटेशन क्या आती है कि हम कंट्री एक्स और कंट्री वाई का कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, ए बी दो कंट्री अज्यूम की है हमने, दैट हैव ओनली 5 सिटीजन, 5 ही सिटीजन लिए हैं हमने। बोथ द कंट्रीज हैव इंडिकेटेड एवरेज इनकम, इंडिकेटेड एवरेज हमने आइडेंटिफाई की हुई है कि एक पर्सन की जैसे 8500 है तो दूसरी कंट्री में उसी पर एक पर्सन की 500 है, एक की 9600 है तो उसकी 500 है। तो उस प्रकार से बट कंट्री ए हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। पीपल्स आर नेदर वेरी रिच और नॉर एक्सट्रीमली पुअर, वाइल मोस्ट रीजन्स इन कंट्री बी जो है वो क्या है, पुअर है। वन पर्सन इज़ रिच जिसकी 43,000 है, अदर पर्सन की 500 है। तो वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन इज डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल। परंतु अगर एवरेज इनकम का फार्मूला यूज़ करके हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं, यानी कि एवरेज इनकम निकाल रहे हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इनकम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक कंट्री में, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये इस मेजरमेंट की लिमिटेशन है। अदर हम देखते हैं इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम के अलावा भी अगर हम अदर चीज़ का कंपैरिजन करते हैं उसके द्वारा भी हम निकाल सकते हैं कि विच कंट्री आर डेवलप एंड विच कंट्रीज आर नॉट। HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, UNDP। कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल्स, देयर हेल्थ स्टेटस एंड PCI। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि UNDP जो रिपोर्ट देता है, पब्लिश करता है, वो केवल इनकम को नहीं लेते, वो एजुकेशन को, हेल्थ स्टेटस को और PCI को लेते हैं। उसके द्वारा कंपैरिजन करते हैं विच कंट्री आर डेवलप एंड विच कंट्रीज आर नॉट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या बताता है, इनफैक्ट उसमें
3-4 इसने पॉइंट लिखे हैं, उसके द्वारा वो कंपैरिजन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रोपोर्शंस ऑफ 1000 लाइफ, यानी कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चे एक साल में डाई हुए, यानी कि उनकी डेथ, वो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद लिटरेसी रेट देखा जाता है कि जो है लिटरेसी रेट क्या है वहाँ का। इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप 7 में नेट अटेंडेंस रेशियो चेक की जाती है। 6 to 10 अटेंडिंग के कितने परसेंट एज ग्रुप के जो 6 से 10 साल के बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे। सेक्स रेशो मेल फीमेल चेक की जाती है, 1000 पर जो है कितनी फीमेल्स हैं, तो इन सबको भी वो कैलकुलेट करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है, तो जिसमें क्या देखा जाएगा कि एक आदमी की जीवन रेखा कितनी है। मेट इन 67 ईयर एंड फॉर फीमेल इज 72 ईयर। लाइफ ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो 60 ईयर अकॉर्डिंग टू ईयर 2014। भारत में 2014 के रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो 68 ईयर है। पर कैपिटा इज इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर, क्योंकि इन सबको जो एजुकेशन है, हेल्थ स्टेटस है, अदर क्राइटेरिया को इसने लिया है, इंक्लूड किया है, उसके थ्रू ये मेजरमेंट करता है कि विच कंट्री आर डेवलप्ड एंड नॉट। UNDP वर्ल्ड बैंक करता है इनकम के द्वारा। जो पर कैपिटा इनकम के द्वारा जो कैलकुलेशन की जाती है वो क्या होती है? इन डॉलर्स में होती है। क्योंकि वो डॉलर में क्यों निकालते हैं? क्योंकि सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। इट इज़ आल्सो डन इन ए वे so that every dollar would buy the same amount of goods and service in any country, क्योंकि डॉलर से सेम अमाउंट गुड और सर्विस जो है परचेज की जा सकती है आप किसी भी कंट्री से, इसलिए पर कैपिटा इनकम को लेते हैं ये। कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर, अगर भारत का उसकी नेबर कंट्री के साथ कंपैरिजन किया जाता है, एंड वन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हमने इनकम को नहीं लिया बल्कि अदर क्राइटेरिया को लेके भी इस टेबल के थ्रू कंपैरिजन किया है, जिसमें हमें ये इस टेबल के थ्रू पता चलता है कि विच कंट्री आर डेवलप्ड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू UNDP SDI रिपोर्ट। ओके, SDI stand for Human Development Index and SDI rank in above table are out of 177 countries in। ओके, इसमें से इन्होंने ये डिसाइड किया। अब बात आती है कि हम मेज़रमेंट कैसे करें। जब डेवलपमेंट की मेजरिंग करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ मेज़र करते हैं? हम करते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एक डोमेस्टिक कंट्री में कितना नेशनल प्रोडक्ट हुआ है, ग्रोस। ओके, कंट्री के अंदर नेशनल कितना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ग्रोस नेशनल इनकम GNI। प्रोडक्ट की बात करते हैं हम सबसे पहले GNP की। मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्डेड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन एंड कॉरपोरेशंस ऑफ ए कंट्री इन ए गिवन ईयर। एक गिवन ईयर में कितना सामान गुड्स एंड प्रोड्यूस किया गया है, कितनी उसकी क्या टोटल वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में इंक्लूडिंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए कंट्री। इसमें केवल अपनी ही कंट्री नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी, अपनी कंट्री और अदर कंट्री में हमने कितना गुड्स एंड जो है सर्विस प्रोड्यूस किया, ये कैलकुलेट करते हैं GNP में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करते हैं मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू। लेंगे हम वैल्यू ही ऑफ द ऑफिशियली रिकॉर्डेड, जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है उसी वैल्यू को लिया जाएगा। प्रोड्यूस बाय सिटीजन, चाहे वो सिटीजन ने प्रोड्यूस किया है या किसी कॉरपोरेशन ऑफ ए कंट्री ने किया है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी ने किया है, इंडस्ट्री ने किया है, इन ए गिवन ईयर कहाँ प्रोड्यूस किया? ओनली इन देयर डोमेस्टिक कंट्री। फिर करते हैं ग्रोस नेशनल इनकम, मेजर ऑफ द मॉनेटरी वर्थ व्हाट प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द कंट्री, यानी कि अपनी कंट्री के साथ साथ अदर कंट्री ने क्या इन्वेस्टमेंट की है और हमने बाहर, उन्होंने हमारे यहाँ पे क्या किया और हमने उनके यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट की है, उस चीज़ को जो है मेजरमेंट किया जाता है किसमें? ग्रोस नेशनल इनकम। इस प्रकार से डेवलपमेंट मेज़र की जाती है, हर कंट्री अपनी अपनी मेजरमेंट करती है। उसके
उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है ये अपना क्राइटेरिया निकाल लेते हैं कि हमारा हम डेवलप है कि नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपनी जीएनपी निकाली, जीडीपी निकाली, जीएनआई निकाल लिया है। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है फाइंड आउट करता है, वो इनकम को मेजरमेंट करता है। जो यूएनडीपी है वो ह्यूमन इंडेक्स में इनकम के अलावा अदर थिंग्स को भी कैलकुलेट करता है। तो इसके द्वारा जो है कंपैरिजन किया जाता है। अब बात आती है कि द ग्लोबल चैलेंज ऑफ टुमारो ड्राइव आवर वर्क टुडे वी शेप सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल चैलेंज है ही हमारे लिए आज कल के लिए, और ड्राइव आवर वर्क टुडे, जो आज हम काम कर रहे हैं वो कल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए वो शेप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज़? द वर्ड सस्टेनेबल मीन होता है समथिंग विच इज़ नॉट शॉर्ट लिव्ड बट कैट कंटिन्यू इन फ्यूचर आल्सो। सस्टेनेबल का मतलब है कि शॉर्ट नहीं है, एनफ है, हम उसका सही तरीके से यूज़ करें और फ्यूचर तक उसको कंटिन्यू यूज़ करते जाएं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ने लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी that manage all natural resources and human resources as well as financial or physical assets for increasing long term wealth and well being। रॉबर्ट ने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसने मीनिंग दिया है कि हम अपने रिसोर्सेज, चाहे वो रिसोर्सेज नेचुरल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हमारी एसेट्स हैं, उनको इस तरीके से इंक्रीज़ करना कि लॉन्ग टर्म तक हम जो है उसका यूज़ करते रहें, वेल्थ एंड वेलबींग सही तरीके से यूज़ करते रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फीचर्स भी कह सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि हमें क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन राइज इन द रियल पीसीआई एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। रिडक्शन पॉल्यूशन, प्रदूषण कम होता है। नेशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रैशनल यूज़ ऑफ, हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ करते हैं। टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखते हैं। तो ये इसका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव। जिस प्रकार से आपको बार बार समझाया जाता है डोंट वेस्ट द वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव ट्री, तो ये किसके अंडर आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर हम पानी का बहुत अधिक यूज़ कर लेंगे तो हमारा जो लेवल है पानी का, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो आने वाले समय में यानी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसको क्या है, पानी की कमी हो जाएगी, उनको पानी ही नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम पेड़ काटते रहें तो बरसात नहीं होगी, नदियाँ सूख जाएंगी और एग्रीकल्चर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इन ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और हम उनकी पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। हमारे जो उसका इफ़ेक्ट हमारे पर्वतों पे भी पड़ेगा और इन्वायरमेंट में भी होगी ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट, और साथ ही साथ जो हमारी ओजोन लेयर है उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। तो इन सब को, और ये इफ़ेक्ट होने से आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। हम अपने रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेगी। तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया जाए, पॉल्यूशन को भी रिडक्शन की जाए, रिसोर्सेज का भी हम सही ढंग से यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन की फुल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर पाएँ। ओके, सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट डेवलपमेंट। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि आज हमने चैप्टर में क्या क्या कवर किए हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, ओके। फिर उसके बाद हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं एक कंट्री का दूसरी कंट्री के द्वारा। वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक जो है इनकम को क्राइटेरिया लेता है, जबकि यूएनडीपी जो है इनकम एंड अदर एसेप्ट्स को भी लेता है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पीसीआई जिसमें हम मॉरलिटी रेट, सेक्स रेशो
और लिटरेसी रेट, इन सब चीज़ को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर जो है इसके एवरेज जो वर्ल्ड बैंक जो मेथड यूज़ करता है उसकी लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद आती है कि हमने अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए हम मेज़रमेंट करते हैं, जीडीपी निकालते हैं, जीएनपी निकालते हैं, जीएनआई निकालते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, किस हिसाब से हमारी देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। उसके बाद हमारे पास चैलेंज आ जाते हैं कल के लिए भी, क्योंकि आज तो हम अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, पर क्या हम आने वाले समय को ध्यान रख रहे हैं, आने वाली जनरेशन को ध्यान रख रहे हैं? तो इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन यूज इन प्रेजेंट बट सिक्योर इन फ्यूचर। प्रेजेंट में हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको फ्यूचर के लिए भी हमें सिक्योर करके रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी जो है उसका यूज़ कर सके। तो यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, ऑल ऑफ यू राइट द नोट्स इन योर नोटबुक। बी हैप्पी, stay at home. Thank you very much.